नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल हिंदी पोर्शन कवर कर रहे थे आपके डी ट्रिपल एस बी एग्जाम के लिए, और साथ में जो राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जितने वैकेंसी आपके निकाली गई है तो उन सभी के लिए आपका यह इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं जनरल हिंदी का, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और साथ में देखिए, हमने इसका एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी हमने पढ़ा है और जो भी आपका रिमेनिंग है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और साथ में क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाके पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी जेई का हो गया, राजस्थान जेई का आपका हो गया, इसके अलावा जितने भी स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर के जो एग्जाम आपके होते हैं, तो आप लोग जो इन सभी एग्जाम का तैयारी जो है आप लोग ग्रेड अप के एक सुपर कोर्स के साथ तैयारी कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो कोर्सेस आपके अवेलेबल रहेगा, तो इसमें जो है आपको लाइव क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, और डेली स्टडी प्लान भी आपको दिया जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावा जो है स्टडी मटेरियल भी आपको दिए जाएंगे प्रिपरेशन और रिवीजन के लिए, और साथ में ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, और ओवरऑल जो आपका रहेगा उन सभी बेसिस पे भी। तो ये सारे जो कोर्सेस है ये डिजाइन किए गए हैं एक्सपर्ट टीचर के द्वारा, और ये लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये सारे कोर्सेज जो हैं, तो आपके ये सारे ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, इन सभी के लिए अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कोर्सेस आपके हैं, तो ये मंथली बेसिस पे आपके लिए अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ पे 3 मंथ्स का भी ले सकते हैं, 6 मंथ का भी आप कर सकते हैं, और 12 मंथ का भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये है सब्सक्रिप्शन अमाउंट, बट ये पे आपको नहीं करना है। अगर आप लोग अवेल करते हैं इसको 31 मार्च तक का, तो ये आपका डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा। तो अभी यहाँ पे ऑफर चल रहा है, तो आप लोग जो है इसको अभी कर सकते हैं। और देखिए, जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ जाकर आप लोग जो है कोर्सेज को अवेल आप लोग कर सकते हैं ग्रेड अप का। तो देखिए, आज हम लोग कवर करेंगे वो है आपका रचना और रचनाकर, मतलब कि जो जितने भी कवि है या फिर जो भी लेखक है, उपन्यासकार जो होते हैं हिंदी जगत के, तो उनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग जो है यही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी कवि या फिर लेखक या जो भी उपन्यासकार है, तो उनका हमने कलेक्शन किया हुआ है। तो आप लोग एटलीस्ट इतना भी याद कर लेते हैं, तो आपका जो है अगर क्वेश्चन पूछा है तो ये आपका आ जाएंगे, इन्हीं में से देखने को आपको मिलेंगे। हमने लगभग सारे इंपॉर्टेंट जितने भी ऑथर्स है या राइटर जितने भी, तो उन सभी का कलेक्शन हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो इनसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख कवि और उनकी जो रचनाएं हैं। तो यहाँ पे जो है आपका कवि का नाम दिया हुआ है, और उनका जितनी भी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा दिया हुआ है। जैसे सूरदास की बात करते हैं, तो ये भी एक प्रमुख कवि थे। तो इनके जो रचना है, मतलब जो इन्होंने कविता जो लिखी हुई इन्होंने, तो वो है आपका जैसे सूर सागर हो गया, साहित्य लहरी हो गया, और सूर पचीसी हो गया। तो ये तीनों जो हैं सूरदास का है। तो सभी में सौ से आपका आ रहा है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं एक तरीके से थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद देखिए, दूसरे आपके यहाँ पे है मैथिली शरण गुप्त है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो उसमें आपका जैसे साकेत हो गया, जयद्रथ वध हो गया, भारत भारती हो गया, और यशोधरा हो गया। जिसमें कि साकेत और भारत भारती ये काफ़ी फेमस है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखना, पूछा भी गया हुआ एग्जाम में बहुत बार। फिर अगला देखिए महादेवी वर्मा का। तो महादेवी वर्मा का देखिए, इनका जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो उसमें आपका यामा हो गया, निहार हो गया, निर्जा हो गया, रश्मि आपका हो गया। तो ये चार आपके हैं महादेवी वर्मा के। इसके अलावा और भी है, लेकिन जो एग्जाम में आपसे पूछे आते हैं अधिकतर, तो वही लिस्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ है। फिर अगला देखिए, जयशंकर प्रसाद की जो इनकी रचनाएं हैं प्रमुख, उसमें से आपका है कमायनी है, आंसू हो गया, लहर हो गया, और झरना आपका हो गया। फिर अगला देखिए, तुलसीदास का, इनका भी बहुत सारे रचनाएं हैं, जिसमें कि जो फेमस है वो उसमें आपका है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, और हनुमा बाहु का आपको दिया हुआ है। तो ये सभी को आप लोग याद रखना, सभी में जिसमें वाली लकब का लगा हुआ है, तो ये बेसिकली तुलसीदास का ही है, और ये बहुत ही फेमस है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया हुआ है इनसे। फिर अगला देखिए, हरिवंश नारायण बच्चन के जो इनकी रचनाएं हैं, तो उसमें आपका है जैसे निशा निमंत्रण हो गया, मधुशाला हो गया, और मधुबाला हो गया। फिर अगला देखिए, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं, तो उसमें आपका ग्राम्या हो गया, चिदम्बरा हो गया, और गुंजन हो गया। फिर अगला देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो इम्पोर्टेंट जो इनके जो भी रचनाएं हैं, तो उसमें आपका जैसे त्रिधारा हो गया, मुकुल हो गया, और झांसी की रानी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो लिखा झांसी की रानी है। फिर अगला देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो लिखा गया हुआ है, तो वो है आपका पद्मावत। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया हुआ है। इसके बाद फिर आपका है कन्हावत, और आखिरी सलाम है।
फिर अगला देखिए रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो लिखी, मतलब इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, तो उसमें आपका उर्वशी है, और रसीम रथी हो गया, हुंकार हो गया, कुरुक्षेत्र आपका हो गया। तो कुरुक्षेत्र भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। फिर अगला देखिए जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा जो लिखे गए इनकी रचनाएं हैं यहाँ पर, तो इसमें देखिए दिया हुआ है अलका है, अनामिका है, तुलसीदास है, और राग विराग आपका है। फिर अगला देखिए सोहन लाल त्रिवेदी के द्वारा जो इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, तो उसमें आपका मुक्ति गंध हो गया, कुणाल है, युग धारा हो गया, और दूध बतासा हो गया। तो यहाँ पे अभी हमने प्रमुख कवियों के बारे में देखा था। अब आइए हम लोग यहाँ पे उपन्यासकार के बारे में देखते हैं, जो भी प्रमुख उपन्यासकार हैं उनकी जो भी रचनाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे उपन्यासकार है जो उपन्यास लिखते हैं। तो उसमें आपका पहला है देवकी नंदन खत्री। तो इनके द्वारा जो लिखा गया हुआ जो उपन्यास है, तो उसमें आपका पहला चंद्रकांता आपका हो गया, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ हो गया। फिर अगला देखिए इसमें आपको दिया अमृतलाल नागर का है, तो इनका है बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का हंस, और खंजन नयन हो गया। फिर नागार्जुन के द्वारा इनकी जो रचनाएं हैं, तो इसमें देखिए आपका पहला है बल्चनामा दिया हुआ है, इसके बाद रतिनाथ की चाची दिया हुआ है, बाबा बटेरसर नाथ दिया हुआ है, और नई पौध दिया हुआ है। फिर अगला आपका है भगवती चरण वर्मा के द्वारा जो लिखी गई उपन्यास है इनकी, तो उसमें आपका है पहला जैसे भूले बिसरे चित्र और चित्रलेखा। फिर प्रेमचंद्र का ये काफ़ी फेमस है इनका, तो इसमें मिल्ली जो है गोदान जो कि काफ़ी फेमस है ये भी। तो इसके बाद आपका गबन है, रंग भूमि है, कर्म भूमि है, तो रंग भूमि, कर्म भूमि, गोदान और गबन, तो ये जो है प्रेमचंद के द्वारा जो रचनाएं हैं इनकी, मतलब ये सारे उपन्यास हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया हुआ एग्जाम में। फिर देखिए यशपाल के द्वारा जो लिखी गई है इनकी रचनाएं, तो उसमें आपका जैसे झूठा सच्चा हो गया, तो झूठ सच हो गया, दादा कामरेड हो गया, पार्टी कामरेड हो गया, और देशद्रोही हो गया। फिर उसके बाद देखिए अज्ञेय के द्वारा जो लिखी गई है, तो वो है आपका नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवन जीवनी है। फिर देखिए इलाज चंद्र जोशी के द्वारा जो उपन्यास है इनकी, तो उसमें आपका सन्यासी है, लज्जा और मुक्ति पथ है। फिर जयशंकर प्रसाद का भी देखिए इनका भी काफ़ी फेमस रहता है, इनसे भी पूछ जाते हैं। तो इनका है तितली, कंकाल और इरावती। फिर फणीश्वर नाथ रेणु का जो उपन्यास है इनका, तो उसमें आपको मैला आंचल, तो ये काफ़ी फेमस है ये भी। इसके बाद आपका है प्रति परिकथा जुलूस। उसके बाद फिर आपका है दीर्घ तपा। फिर उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा जो लिखी गई उपन्यास है, तो उसमें आपका गिरती दीवारें हैं, गर्म राख है, और जय पराजय है। फिर राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा जो लिखा गया हुआ है इनका जो उपन्यास है, तो उसमें आपका है सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, और विस्मृत यात्री। तो अभी आपने देखा वहाँ पे उपन्यासकार के बारे में। अब यहाँ पे देखिए कुछ लिस्ट आपको दिया हुआ है जो प्रमुख नाटककार है और उनकी जो रचना है, यानी कि इन्होंने जो नाटक लिखा हुआ है, तो उसमें आपका पहला देखिए दिया हुआ है का भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो इनकी जो प्रमुख जो नाटक लिखे गए इनके द्वारा, तो उसमें आपका है विद्या सुंदर, अंधेर नगरी, और भारत दुर्दशा। तो ये भी देखिए भारत दुर्दशा भी पूछा गया बहुत बार कि ये नाटक जो लिखा हुआ किसके द्वारा, तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। फिर देखिए मोहन राकेश के द्वारा जो इनकी जो फेमस जो भी रचनाएं हैं, तो वो आपका है जैसे आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। फिर जयशंकर प्रसाद के भी जो लिखा गया है इनके द्वारा जो नाटक है, तो उसमें आपका है अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और राजश्री। फिर जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा जो लिखे गए जो भी नाटक है इनके, तो उसमें आपका कोणार्क है और पहला राजा हो गया। तो ये तो आपके जैसे नाटक लिखे गए हैं, नाटककार जो है। फिर इसके बाद देखिए जो प्रमुख कहानीकार हैं, मतलब कि इनके द्वारा जो भी कहानियाँ जो लिखी गई है, तो उसमें भी लिस्ट आपका इसमें भी आपसे आता है। तो यहाँ पे लिस्ट हमने आपके लिए दिया हुआ है। जैसे प्रेमचंद्र है, तो प्रेमचंद्र के जो फेमस जो इनके जो कहानी है, तो उसमें आपका जैसे नमक का दारोगा हो गया, बड़े घर की बेटी हो गया, सदगति हो गया, और शतरंज के खिलाड़ी। तो शतरंज के खिलाड़ी भी ये बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये जो है कहानी लिखा गया प्रेमचंद्र के द्वारा। फिर अगला देखिए दिया हुआ भीष्म साहनी है। तो इनके दो प्रमुख जो कहानी है, तो वह इसमें भाग्य रेखा हो गया पहला पार्ट, और भटकती राख हो गया। फिर जयशंकर प्रसाद का जो लिखे गए कहानियाँ हैं, तो उसमें सबका है आकाशदीप, आंधी और प्रतिध्वनि है। फिर सुदर्शन के द्वारा जो लिखी गई कहानी है इनका, तो उसमें आपका है जैसे कवि की स्त्री। फिर इसके बाद हार की जीत, और आशीर्वाद, और पनघट तीर्थ यात्रा। तो इसमें देखिए हार की जीत ये भी काफ़ी फेमस है, सुदर्शन के द्वारा लिखी गई कहानी। फिर कृष्णा सोबती के द्वारा देखिए जो लिखी गई है कहानी इनका, तो उसमें आपका मित्र मरजान, मित्रों मरजानी, सिक्का बदल गया, और बादलों के घेरे। फिर अगला देखिए फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो लिखी गई कहानियाँ हैं, तो उसमें आपका यहाँ पे देखिए लिस्ट है, ठेस है, ठुमरी है, पहलवान के ढोलक है। फिर इसके बाद लाल पान की बेगम है। फिर जैनेन्द्र कुमार की जो है इनकी फांसी, पाजेब, दो चिड़िया,
अज्ञेय के द्वारा जो लिखा गया तो वह आपका वीक थप्पा शरणार्थी है। और परंपरा तेरे ये प्रतिरूप है। अमरकांत के द्वारा जो लिखी कहानियां हैं तो वह आपका डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोक, दोपहर का भोजन। और निर्मला वर्मा के द्वारा जो लिखी गई है तो उसमें आपका परिंदे हो गया, जलती झाड़ी हो गया, बीच बहस में, और कौवे और काला पानी हो गया। तो ये देखिए सारा लिस्ट आपको दिया हुआ है, ये सारे पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। तो पीडीएफ हमने सारा ऐड किया हुआ है, तो पीडीएफ आप लोग बाय कर लेना। आप लोग उसमें से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, इसका पूरा कंप्लीट हमने उसमें दी हुई है। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन ये पूछे गए थे वेरियस एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन आपका किस तरीके से इससे में मतलब जो आते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इसके थ्रू समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि साकेत किसकी रचना है। तो देखिए जो साकेत आपका है तो ये है आपका मैथिली शरण गुप्त का। और ये चीज़ हमने आपको, ये देखिए सारा चीज़ हमने आपको बताया हुआ था वहाँ पे कि जैसे कौन से मतलब वो प्रमुख कवि हैं, और उनके कौन कौन से वो रचनाएं हैं, या कौन जो है उनके उपन्यास है। तो यहाँ पे जो आपका साकेत दिया हुआ तो ये क्या था, ये एक कविता है, मतलब ये कवि जो लिखा गया तो इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त है। तो इसमें से आपका देखिए भले यहाँ से ये नहीं पूछा गया है कि इसमें जैसे साकेत क्या है, तो ये ऑथर का नाम पूछा गया, तो आपको इसमें इस तरह से पूछा सकते हैं कि साकेत क्या है एक्चुअली में। तो ये जो है आपका एक कवि मतलब कविता है आपका। फिर अगला देखिए दिया आपका कि अंधा युग के रचनाकार है। तो देखिए अंधा युग जो आपका इसमें दिया हुआ है, तो हमने आपको बताया था, ये आपने देखा होगा वहाँ पे, अंधा युग के जो रचनाकार है तो इसके हैं धर्मवीर भारती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है इसमें शतरंज के खिलाड़ी। तो शतरंज के खिलाड़ी जो है ये किस कहानीकार की रचना है। इसमें देखिए ऑलरेडी दे दिया आपका कि ये कहानी है, तो ये किसके कहानीकार की रचना है, तो ये देखिए आपका दैट इज प्रेमचंद्र का है। तो हमने आपको बताया भी था वहाँ पे। तो आप लोग जो है उन सभी लिस्ट को अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन आपका देखिए उसमें से आपको बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपके हैं ना, जो एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं, तो वो सारा कुछ जो है लिस्ट हमने वहाँ पे लिया हुआ है। तो वो लिस्ट ही आपके आएंगे वहाँ पर, उससे बाहर आपको क्वेश्चन ये नहीं जाएंगे। और उसमें से जो भी आपके दिए हुए हैं तो आपका कहीं ना कहीं इधर उधर जो एग्जाम पूछे गए हैं वही सारा कुछ इसमें दिया हुआ है आपका। तो इसका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, शतरंज के खिलाड़ी ये कहानी है जो लिखा गया हुआ है प्रेमचंद्र के द्वारा। अब इसमें देखिए अगला दिया हुआ है इसमें कि गलत युग में चयनित कीजिए। तो इसमें गलत कौन सा आपका दिया हुआ है, तो वो आपको चूज करनी है। तो इसमें देखिए जितने भी लिखे गए हुए हैं, और ये क्या है, जैसे नाटक है, कहानी है, निबंध या उपन्यास है, तो ये कौन कौन सा चीज़ है, तो इसमें देखिए आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। तो हमने इसीलिए आपको कैटेगरी वाइज वहाँ पे बांट के दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग देखते हैं इसमें से, जैसे कि इसमें आपका दिया हुआ है आषाढ़ का एक दिन, तो ये आपका दिया हुआ है नाटक यहाँ पे दिया हुआ है। तो आषाढ़ का एक दिन देखिए ये जो आपका नाटक जो दिया हुआ है तो ये एक सही आपका है, मतलब कि ये जो है ये आपका सही मतलब एक नाटक ही है। फिर उसका बाद पूस की रात है, तो देखिए पूस की रात जो है तो ये कहानी आपका है, तो ये आप लोग याद रखना है इसको। इसके बाद फिर राग दरबारी दिया हुआ है, तो देखिए जो राग दरबारी आपका है तो ये निबंध यहाँ पे दिया हुआ है। जबकि जो राग दरबारी जो आपका है ना, तो ये निबंध नहीं है, तो ये आपका क्या है, इसी को मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका, जो कि गलत चयनित करे, मतलब गलत चयनित इसमें आपको करनी थी। तो ये देखिए राग दरबारी निबंध न आपका है यहाँ पर ये। फिर उसके बाद देखिए तितली दिया हुआ है, तो तितली देखिए तितली जो आपका तो ये उपन्यास है आपका, तो ये भी सही आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारे ऑथर का और मतलब ये क्या क्या चीज़ है और लेखक कौन है इसका यहाँ पे अब दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसको। जैसे आषाढ़ का एक दिन आपका दिया था, तो ये आपका एक नाटक है जो लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा, इसके लेखक है। फिर अगला देखिए जो पूस की रात है, तो ये एक कहानी आपका है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया हुआ है। तितली है, तो ये देखिए एक उपन्यास है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखी गई है। तो राग दरबारी आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ था, ये निबंध नहीं है एक्चुअली में। तो बाकी सारे जितने भी हैं, तो अगर आपको ये सारे याद रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा। तो आपको देखिए हिंदी के आपको इसमें मेनली याद ही करना है, अधिकतर जितने भी केसेस हैं इसमें मेनली इसमें जो आपका दिया था जितने भी कहानीकार है या फिर रचनाकार है, तो इसको आपको याद ही करने होंगे, इसका कोई और ज़्यादा नहीं। आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं तो भी सही है आपका, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं तो ये जो है आपको अब आइडिया हो गया होगा यहाँ पे। तो हम लोग जो है इसी तरीके से हिंदी को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आगे भी जो है इसी तरीके से आपको हिंदी का लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और देखिए हमने जो है इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, और साथ में जो पीडीएफ हमने आपको दिया हुआ है तो आप लोग उससे जो है पढ़ सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।